नमस्कार दोस्तों जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। किसी को बचपन से अस्थमा, किसी को शुगर, किसी को हार्ट प्रॉब्लम और ऐसी हज़ारों शारीरिक बीमारियां हम साथ लेकर बड़े होते हैं। लेकिन एक और तरीके की बीमारी होती है जो दिखाई नहीं देती पर सबसे ज़्यादा दर्द देती है, माइंड की बीमारी, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, लोनलीनेस या फिर कन्फ्यूज़न। आज के टाइम में शायद बॉडी से ज़्यादा लोग माइंड से बीमार हैं। दिक्कत यह है दोस्तों कि बॉडी के डॉक्टर तो आपको हर शहर में मिल जाएंगे, लेकिन माइंड के डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं। और यहीं से हमारे स्पिरिचुअल गुरु का रोल शुरू होता है। जैसे डॉक्टर शरीर की बीमारी का इलाज करते हैं, वैसे ही गुरु मन की बीमारी का इलाज करते हैं। डॉक्टर दवा देते हैं, गुरु सोच बदलते हैं। डॉक्टर आपका ऑपरेशन करते हैं, लेकिन गुरु आपकी ईगो तोड़ते हैं। डॉक्टर आपकी बॉडी को बचाते हैं, गुरु आपकी ज़िंदगी को बचाते हैं। आज हम बात करने वाले 3 ऐसे स्पिरिचुअल गुरु के बारे में जिनके विचारों से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है, और इन्होंने सिर्फ अपने विचारों से ही लोगों को जीने की नई राह दिखाई है, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। रजनीश ओशो, आचार्य प्रशांत और श्री प्रेमानंद जी महाराज। लेकिन सवाल यह नहीं कि कौन फेमस है, सवाल यह है कि कौन सच में हमें ज़्यादा सही रास्ता दिखाता है। और क्या सच में कोई बेस्ट गुरु होता भी है? इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे। मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए एक नया नज़रिया देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रजनीश ओशो की। एक ऐसा नाम जो स्पिरिचुअल दुनिया में सबसे अलग और कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है। दोस्तों, ओशो सिर्फ मेडिटेशन के गुरु नहीं थे, वो सबसे पहले इंसान के दिमाग के साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने कहा था, तुम्हारा अधिकतर गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी वासना बचपन के दबाए हुए इमोशन का रिजल्ट है। ओशो मानते थे कि जब बचपन में माँ बाप, स्कूल, सोसाइटी इंसान को बार बार रोकती हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये गलत है, तो बच्चा अपनी असली फीलिंग दबा देता है। और यही दबी हुई फीलिंग बाद में बन जाती है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। इसलिए ओशो का सबसे बड़ा फोकस है इमोशन को बाहर निकालना। वो कहते थे कि जो रो नहीं सकते वो कभी सच में खुश नहीं हो सकते। ओशो के मेडिटेशन में सिर्फ शांत बैठना नहीं था, उनमें चिल्लाना, रोना, हंसना, नाचना भी होता था, ताकि इंसान अपने अंदर का बोझ हल्का कर सके। उनके लिए स्पिरिचुअल होने का मतलब यह नहीं था कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि दुनिया में रह कर भी अंदर से आज़ाद रहो। लेकिन ओशो ये भी कहते थे कि फ्रीडम डेंजरस चीज़ है। अगर अवेयरनेस कम हुई तो यही फ्रीडम तुम्हारी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकती है। इसलिए ओशो का रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए सही है जो खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं। ओशो का कहना था कि सच किसी धर्म में बंधा नहीं होता और ना किसी गुरु में। उन्होंने परंपरा, अंधविश्वास, धार्मिक पाखंडवाद सब पर खुलकर सवाल उठाए। ओशो की सबसे बड़ी टीचिंग थी अवेयरनेस और फ्रीडम। वो कहते थे कि इंसान को ना भगवान से डरना चाहिए, ना समाज से, बस आप अपने आप को पूरी तरीके से समझाए रखो। ओशो उन लोगों के डॉक्टर है जो घुटन में जी रहे हैं, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी के रूल, सप्रेस डिज़ायर। ओशो का कहते हैं कि तुम्हारी आधी बीमारी दबाए हुए इमोशन से पैदा होती है। इसलिए ओशो का इलाज है अवेयरनेस और फ्रीडम। वो बोलते हैं, पहले अपनी भूख, अपना गुस्सा, अपनी वासना को समझो, वरना यही तुम्हें अंदर से तोड़ के रख देंगे। दोस्तों, को ओशो का इलाज उन लोगों के लिए जो अंदर से घुट रहे हैं लेकिन जीना खुलकर चाहते हैं। ओशो पर कई आरोप भी लगे, जैसे लग्जरी लाइफ, रोल्स रॉयल्स और अमेरिका वाला रजनीशपुरम केस भी। तो सवाल यह उठता है, क्या ओशो सच में स्पिरिचुअल थे या सिर्फ एक ब्रिलियंट फिलोसोफर और रेबल? ओशो स्ट्रॉन्ग उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशन तोड़कर खुद को खोजना चाहते हैं, लेकिन जो भक्ति और श्रद्धा चाहते हैं, शायद उनके लिए ओशो कठिन हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आज के डिजिटल युग के सबसे लॉजिकल और शार्प स्पिरिचुअल टीचर आचार्य प्रशांत की। आईआईटी, आईआईएम बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर वेदांत और गीता की तरफ आए। वो भक्ति से पहले बुद्धि जगाते हैं। आचार्य प्रशांत की सबसे खास बात यह है दोस्तों, वो स्पिरिचुअलिटी को रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ते हैं। वो सिर्फ मोक्ष, भगवान या ध्यान की बात नहीं करते, वो बात करते हैं करियर की कन्फ्यूज़न, रिलेशनशिप के दर्द, पेरेंट्स का प्रेशर, फियर ऑफ फेलियर, इनसिक्योरिटी। वो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुख यह है कि वो हमेशा कुछ और बनना चाहता है। किसी को अमीर बनना है, किसी को फेमस बनना है, किसी को परफेक्ट पार्टनर बनना है, किसी को आइडल लाइफ जीनी है, और इसी और के चक्कर में इंसान अपना आज बर्बाद कर देता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम बाहर नहीं, तुम्हारी सोच के पैटर्न में है। इसलिए वो गीता, उपनिषद, बुद्ध और वेदांत को आज के टाइम के एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऑफिस, मैरिज, ब्रेकअप, कॉम्पिटिशन। उनका एक फेमस विचार है, जब तक तुम अपनी इच्छा को नहीं समझाओगे तुम किसी भी चीज़ में शांति नहीं पा सकते, ना पैसे में, ना प्यार में, ना भक्ति में। आचार्य प्रशांत उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल है जो इंटेलिजेंट है पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है। लेकिन उनकी टीचिंग थोड़ी कठोर लग सकती है क्योंकि वो शुगर कोटिंग नहीं करते, वो सीधा सच बोलते हैं। उनका कहना अध्यात्म भगवान पाने के लिए नहीं, अपने अंदर के दुख समझने के लिए होता है। वो हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, फेक बाबाज, ब्लाइंड फेथ। उनकी टीचिंग का सेंटर है सेल्फ नॉलेज, डिज़ायर, ईगो, अटैचमेंट। आचार्य प्रशांत का इलाज
उन लोगों के लिए जो स्ट्रेस और एंजाइटी में जी रहे हैं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन खो चुके हैं। आचार्य प्रशांत उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लॉजिकल है, एजुकेटेड है और अंधविश्वास से बाहर आना चाहते हैं। लेकिन जो इमोशनल व्यक्ति चाहते हैं, शायद उनके लिए ये अप्रोच थोड़ी ड्राई लगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, भक्ति और श्रद्धा को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं और उनका स्टाइल थोड़ा हराश भी लगता है। अब बात करते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की। सबसे सरल, शांत, प्रेम और भक्ति में भरे हुए प्रेमानंद जी महाराज की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों, उनको देखकर ही मन शांत हो जाता है। वो बहुत कम फिलोसॉफी बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं सीधा दिल को छूता है। उनका जीवन स्वयं बहुत कठिन तपस्या और त्याग से भरा रहा है। 13 साल की एज में उन्होंने घर, पैसा, परिवार सब छोड़ दिया था और काशी में साधना और फिर वृंदावन में राधा रानी की भक्ति में डूब गए। वो कहते हैं जिस दिन इंसान अपनी इच्छा खत्म कर लेता है, कम कर लेता है, उसी दिन दुख आधा कम हो जाता है। उनकी टीचिंग का सेंटर होता है नाम जप और सरेंडर। वो मानते कि आज का इंसान बहुत थक चुका है कंपटीशन से, फेलियर से, रिलेशनशिप से, और जब इंसान बहुत थक जाता है तब लॉजिक काम नहीं आता, प्रेम का सहारा चाहिए होता है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज का रास्ता उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो इमोशनली टूट चुके हैं, जिन्हें जीने की हिम्मत दोबारा चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज का स्टाइल बिल्कुल सीधा है, ना फिलोसॉफी हैवी, ना कोई लॉजिक का बोझ, सिर्फ प्रेम, सेवा, श्रद्धा और भगवान पर विश्वास। वो यूथ को भी वैराग्य, ब्रह्मचर्य और साधना की तरफ इंस्पायर करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज उन लोगों के डॉक्टर हैं जो थक चुके अपनी लाइफ से, लोगों से, अपने नसीब से, जिन्हें इमोशनल दर्द है, लॉस है, लोनलीनेस है। वो कहते हैं कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ी दवा है, उनका इलाज है। श्री प्रेमानंद जी महाराज का रास्ता उन लोगों के लिए जो लाइफ के धक्के खा चुके हैं और अब सिर्फ शांति चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी टीचिंग है नाम जप, भक्ति और वैराग्य। वो कहते हैं भगवान को पाना मुश्किल नहीं, बस आपको अपनी इच्छाओं को छोटा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनकी टीचिंग थोड़ी ट्रेडिशनल है, मॉडर्न प्रॉब्लम जैसे करियर, स्ट्रेस या रिलेशनशिप पर कम प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलती है। प्रेमानंद जी महाराज उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भक्ति में शांति चाहते हैं, जिन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए और जो भगवान के नाम पर अपना दुख भुलाना चाहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि तीनों गुरुओं की जीवन को लेकर क्या सोच है। ओशो के लिए जीवन का उद्देश्य मुक्ति नहीं, जीवन को पूरी तरह जीना है। वो कहते हैं जिंदगी का मतलब भागना नहीं, जिंदगी का मतलब जागना है। उनके हिसाब से पहले अपनी कमजोरी को समझो, फिर उसके पार जाओ। फ्रीडम उनका मूल मंत्र था। आचार्य प्रशांत के लिए जीवन एक समस्या है जिसे समझना जरूरी है। उनका कहना है कि जब तुम अपनी इच्छा को नहीं समझोगे तब तक तुम शांत नहीं हो सकते। उनके लिए जीवन का उद्देश्य है अपना भ्रम तोड़ना, अपने ईगो कम करना। प्रेमानंद जी महाराज के लिए जीवन का उद्देश्य है भगवान को पाना। वो कहते हैं ये संसार माया का जाल है और भक्ति ही मुक्ति का रास्ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुख की। ओशो का मानना है कि दुख दबाने से आता है। आचार्य प्रशांत का मानना है कि दुख इच्छा और ईगो से आता है। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि दुख भगवान से दूरी पर आता है। और अब जानते हैं सफलता के बारे में। ओशो का मानना है कि सफलता फ्रीडम है। आचार्य प्रशांत का मानना है कि सफलता क्लैरिटी है। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि सफलता भक्ति है। और अब तीनों का खुशी के बारे में क्या कहना है। ओशो के हिसाब से खुशी अवेयरनेस में है। आचार्य प्रशांत के हिसाब से खुशी डिजायर की अंत में है। प्रेमानंद जी महाराज के हिसाब से खुशी भगवान के नाम में है। दोस्तों, हम कंपैरिजन करते हैं। ओशो सिखाते खुद को जीना, आचार्य प्रशांत सिखाते खुद को समझाना, प्रेमानंद जी महाराज सिखाते खुद को भगवान को देना। ओशो रेबिलियन है, आचार्य प्रशांत रीजनिंग है, प्रेमानंद जी महाराज डिवोशन है। दोस्तों, इन तीनों गुरुओं को या सभी स्पिरिचुअल गुरुओं को कंपेयर करना कुछ ऐसा होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाके बोले, सर मेरे को घर बनाना है और क्या आप मेरे घर का नक्शा तैयार कर सकते हो। या फिर हम किसी आर्किटेक्चर को जाके बोले, सर मेरा ना एक फाइल का काम रुका हुआ बिजनेस का, क्या आप मिनिस्ट्री से साइन करा के मेरा काम करा दोगे। या फिर हम किसी आईएएस को बोले, सर मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, प्लीज़ कोई मेडिसिन सजेस्ट कर दीजिए, प्लीज़ कुछ प्रिस्क्राइब कीजिए। तो दोस्तों, तीनों की ही स्ट्रीम अलग है, तीनों की पोस्ट अलग है, तीनों का काम अलग है, बट काम तीनों का क्या है कि उनको लोगों की सेवा करना है। इसी तरीके से हमारे जितने भी स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, और ये 3 स्पिरिचुअल गुरु जो सबसे ज़्यादा चर्चा में या जिनकी शिक्षा ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, इन तीनों की स्ट्रीम अलग थी, तीनों की शिक्षा अलग थी, लेकिन तीनों का काम एक ही है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को समझाना, लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों से दूर लेके आना। और ये सच यह है दोस्तों कि हर इंसान का गुरु अलग होता है। अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बेस्ट गुरु वो नहीं होता जो सबसे फेमस हो, बेस्ट गुरु वो होता है जो आपको आपसे मिलवा दे। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से कौन से गुरु आज के टाइम पे सबसे बेहतर हैं, ओशो, आचार्य प्रशांत या श्री प्रेमानंद जी महाराज, और क्यों? कमेंट में अपनी सोच ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि शायद आपका जवाब किसी और की ज़िंदगी का रास्ता बदल दे। जय हिंद दोस्तों।